Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me Drama Club with only me without Shazia once again. क्या हाल चाल है आप लोगों के? I thought Shazia will be back. Yes, I really thought so. मैं इतनी lost हूँ. But I think Shazia ने ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे कहा कि राबिया बस 2 ड्रामा कप होंगे. फिर वीकेंड में मैंने सोचा अभी आ गई होगी. तो पता चला नहीं, वो तो कल तशरीफ़ लाएंगी. सो होपफुली इंशाल्लाह वेडनेसडे वाला जो ड्रामा कप होगा उसमें शाज़िया हमारे साथ होंगी. सो वीकेंड कैसा गुजरा आप लोगों का? इट्स रियली हॉट इन कराची. ओवरकास्ट होता है लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही है. अच्छा, वीकेंड पे मैंने क्या देखा? मैंने वीकेंड पे कुछ नहीं देखा. मैंने वीकेंड पे बुक पढ़ी. येस, आई फाइनली स्टार्टेड रीडिंग अगेन एंड इट्स अ बुक बाय अ मुस्लिम राइटर. और वो apparently it's all clean, so I'm very excited that finally I have a book that I can probably recommend people without thinking कि ओ इसकी रेटिंग ये है और ये हो गया और वो हो गया. और बहुत मज़े की, मुझसे रखी ही नहीं जा रही थी बुक, इतने मज़े की थी. एंड मैंने बहुत ढेर सारी पॉडकास्ट सुनी. सो दिस इज़ अ न्यू थिंग दैट आई स्टार्टेड. आई जस्ट गो इन द पार्क एंड आई सिट देयर फॉर 20-30 मिनट्स. और मैं बस कुछ सुन रही होती हूँ. मैं आसपास लोगों को देख रही होती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मैं इतना अंदर बैठ के काम करती हूँ that I need something which is outside. I don't know about you guys, but if you also sit inside your office or home the whole day, you must take out some time to sit outside and just absorb the fresh air. तो हमारे पास 3 ड्रामे हैं, लीडर, हमराही और डॉक्टर बहू. We will start with हमराही. So हमराही जो है ना, अगेन इतना पोटेंशियल होता है एक ड्रामे में, then they do these things which are beyond your understanding. सबसे पहले तो अनएक्सपेक्टेड हुआ जो मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि रानिया का रेप हो गया. और वो लोग जो आए, वलीद आई थिंक नाम है उस कैरेक्टर का, जो बेसिकली लाला का बेटा है, वो आया, उसने धमकी दी और उसको रानिया पसंद आ गई. और रानिया ने जब उसके मुंह पे थप्पड़ मारा तो उसको अगवा करके ले गया एंड ही रेप्ड हर. सही है. आई वाज लाइक ओके चलो इंटरेस्टिंग है, कुछ ट्विस्ट हो रहा है, नथिंग दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट फिर भी स्टोरी में कुछ मूवमेंट है. एंड देन आई थॉट ओके इस वजह से अब इल्हाम और सिहान जो है ना वो दोनों एक साथ काम करेंगे. तो मुझे ये एंगल इंटरेस्टिंग लग रहा था कि अच्छा स्टोरी ने ये एंगल निकाला है. फिर उसके बाद 2 चीज़ें हुई. सबसे पहले ये कि एक तो सिहान पता नहीं किस तरीके से इतनी गार्डेड जगह पे पहुंच गया और उस बंदे के पास पहुंच गया, उसी की गन उठा के उसी के सर पे रखी. कुड नॉट मेक सेंस ऑफ इट. आई डोंट नो व्हाई वी डू दीज थिंग्स. इतना प्रोडक्शन पे पैसा खर्च करते हैं, इतना वो कुछ करते हैं और फिर इस तरह की सिली चीज़ें करते हैं कि कुछ इतने गार्ड्स के दरमियान वो छुप के कैसे ब्रिज के ऊपर से उसके कमरे में पहुंच गया, नहीं समझ आई. फिर उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ ये हुई कि सिहान ने उससे ऑफर किया कि तुम रानिया से शादी कर लो. मतलब द गाय हु रेप्ड हर, यू टेलिंग हर कि आप इससे शादी कर लें. आई एम रियली सॉरी, आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्या हमारे एक्टर्स जो हैं वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते. एवरीवन हु इज पार्ट ऑफ इट, डू दे नॉट रीड द स्क्रिप्ट, डू दे नॉट रियलाइज व्हाट दे आर सेइंग. एंड सिहान जैसा बंदा जो इतना सेंसिटिव है, इतना अच्छा है, जो अपने बाप के अगेंस्ट जाके लोगों की मदद करता था, हाँ एंड एजुकेटेड है, वो कैसे ये बात कह सकता है कि तुम रानिया के रेपिस्ट से बोले कि तुम इससे शादी कर लो. मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि मैं सुन क्या रही हूँ. खैर फिर उनकी फाइट हुई और उसने गोली चल गई है उस बंदे पे और सिहान के हाथ से वो गोली निकल गई है. अब सिहान भागेगा. अब एक नया सिलसिला स्टार्ट होगा कि लाला उसको ढूंढेंगे और ही विल ट्राई टू किल हिम. तो मुझे बस अफसोस होता है कि मुझे लगता है इट्स हाई टाइम आर ड्रामास स्टॉप सेइंग कि रेपिस्ट की शादी रेप विक्टिम से करना या सर्वाइवर से करना इज़ ओके. नॉट इवन इन द स्लाइटेस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन सजेस्ट दैट. वो भी हीरो आपका ड्रामे का, आई थिंक बहुत बड़ा इशू है. उसके बाद सिहान, अजीब सी मुझे चीज़ लगी कि सिहान ने इल्हाम के लिए पैसे ऑफर कर दिए. लाला के पास गया और उसके बाप ने कहा था, गाजी ने कहा था कि भाई ये ज़मीन तुम ले लो, मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं करना. तो वो लाला से ज़मीन वापस लेने गया इल्हान के लिए, मरियम के लिए और एलिफ के लिए. तो तब तुम्हारे पास पैसे आ गए, तुमने कहा मैं कुछ भी करके पैसे तुम्हें दूंगा, तुम दे दो, डबल कीमत और पता नहीं क्या क्या. लेकिन जब बेचारा वजीर और उसकी बहन को पैसों की ज़रूरत थी तो तुमने नहीं दिए, विच आई फाउंड रियली स्ट्रेंज, बिकॉज ये सब चीज़ें सिहान के कैरेक्टर के साथ जा नहीं रही हैं. फिर उसके बाद सिहान को जब वजीर ने कॉल किया, आई वॉज सो सैड एंड सो डिसअपॉइंटेड कि उसने बिल्कुल हाँ हाँ उनसे बोलो कि पैसे दे देंगे, तुम लोग कहीं दूसरी जगह पे चले जाओ. मतलब तुम्हें नहीं पता गुंडे क्या करते हैं, तुम्हारे बाप के गुंडे क्या करते थे, तुमने तो फर्स्ट हैंड ये एक्सपीरियंस किया हुआ है. तो बजाय इसके कि तुम उनको अपने पास बुला लेते, मैं समझी कि चलो तुम नहीं जा सकते, तुमने नहीं जाना, तो बोलो कि तुम दोनों फौरन मेरे पास आ जाओ.
वो भी नहीं बोला, उसको बोला तुम अपने किसी रिश्तेदार के पास चले जाओ, एंड नॉन इंटरेस्टेड कम्प्लीटली। वो तो उसने उसको कॉल किया, उसको बताया कि रानिया के साथ ये हो गया, तो सिहान फिर इल्हाम के साथ वहाँ पहुँचे, वरना सिहान वाज ओके। सो आपका कैरेक्टर एक ख़ास किस्म का है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके जो आपका जो हीरो है, यू मस्ट मेक श्योर कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इंटैक्ट रहें। आप एकदम से कोई भी चीज़ नहीं करा सकते अपने कैरेक्टर को, कोई भी जो दिल चाहा वो नहीं करा सकते। एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग्स हैपन व्हाइल अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। ये चीज़ें मुझे जो है ना बड़ी ही अफसोसनाक लगी। फिर लाल और सिहान की इतनी लंबी गुफ्तगू किस लिए भाई, जल्दी से काम करके ख़त्म करो। अच्छा, अब लाला को नहीं पता तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? ही इज़ गोइंग एंड रेपिंग वुमेन अराउंड एंड यू हैव नो आइडिया। हाउ कैन यू नॉट नो एंड यू आर ओके विद इट एंड यू आर सेइंग जिसने मारा है मैं उससे बदला लूँगा। तो बड़ी नॉनसेंसिकल चीज़ें हो रही थी ड्रामे में, जहाँ मैं मुझे थोड़ा लगा कि अच्छा चलो ड्रामे मूवमेंट हुई है, बट टुवर्ड्स द एंड जब हम ये पहुँचे और हमने ये सब चीज़ें देखी तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई। लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक, डू यू एग्री विद माय रिव्यू एंड माय थिंग्स? आगे मुझे लगता है इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं कहना इस ड्रामे पे। सेकंड ड्रामा हमारे पास है डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू में बहुत 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 कुछ हुआ। इफ़ आई स्टार्ट, मतलब मेरे ज़हन में भी ना बहुत सी थॉट्स चल रही हैं। सबसे पहले तो आई थिंक अ बिग शाउट आउट टू सबा हमीद फॉर डूइंग सच अ ब्रिलियंट जॉब ऑफ पोर्ट्रेइंग डॉक्टर फ़हीम्स एगनी, उनका उनका दर्द, उनका रिग्रेट। एंड आई थिंक बहुत सी औरतें उस वक़्त डॉक्टर फ़हीम को देख के उनके साथ कनेक्ट कर पाई होंगी कि यार वी आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग। इमेजिन स्पेंडिंग योर होल लाइफ थिंकिंग कि आपने तो एक सल्तनत शायद फ़तह कर ली है, राइट? आपने एक घर को अपनी ज़िंदगी दी थी, अपने आप को मार दिया, अपनी चीज़ों को गिव अप कर दिया। उनको जब अवार्ड्स मिलते थे वो नहीं जाती थी, सामने डॉक्टर शाहनवाज़ को आने देती थी। बच्चों को की ख्वाहिशात को भी अपने शौहर के लिए आपने बहुत दफ़ा दबाया। एंड एट द एंड ऑफ ऑल ऑफ इट यू फाइंड आउट दैट इट डिडंट काउंट एट ऑल। वो बंदा जिसके लिए आपने सब कुछ अभी तक किया, वो अभी भी सैटिस्फाइड नहीं है, वो अभी भी खुश नहीं है। इनफैक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उसने पूछा है, एंड आई वाज लाइक गॉड डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, एंड आई वाज सो सैड व्हेन शी आस्क्ड हिम कि क्या तुमने कभी भी एक दफ़ा मुझसे बात प्यार किया? एंड ही सेज नो। मतलब उसकी भी, उस बंदे की भी सफाकी की हद है डॉक्टर शाहनवाज की कि ही सेड नो। आई वाज लाइक ओके, सो आई थिंक great performance by Sabah Hamid. She represented so many women going through the same thing, and the drama highlighted this issue. And ये बात भी कि सोचना चाहिए कि आप अपनी ज़ात का हिस्सा जो गिव अप कर रहे हैं, मार रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या है? आर यू ओके विद दैट कॉस्ट एंड विल यू बी ओके एट द एंड ऑफ द डे फाइंडिंग आउट इट वेंट फॉर नथिंग? सो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। मुझे जो बहुत मुझे स्ट्राइक किया, जब डॉक्टर फ़रहीन बैठी होती है ना अपनी दोनों बहुओं के साथ पहली एपिसोड के एंड में, आफ्टर शी हैज़ ओवरहर्ड डॉक्टर शाहनवाज़ टॉकिंग टू डॉक्टर रुबीना एंड वो सारी बातें, तो वो उनसे कहती है कि तुम लोग वो नहीं करना जो मैंने किया, अपनी ज़ात को किसी इंसान के लिए नहीं मारना, और वो उस इंसान के लिए जो तुम्हारी कदर नहीं करता। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर फ़हीम के साथ जो हुआ वो तो शाहनवाज़ ठीक है, ही इज़ अ गाय, अ बैड गाय इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस व्हेन वी नो दैट ही इज़ अ नार्सिसिस्ट इन एवरीथिंग। लेकिन बाकी दो का क्या? मिना और सानिया भी तो ऑलमोस्ट इसी चीज़ से गुज़र रही हैं। मिना की तो पूरी ज़िंदगी उनकी तरह चली गई ना, जितने दिन उसने शादीशुदा ज़िंदगी गुज़ारी, नथिंग, शी हैज़ नथिंग with her. She has to go through divorce, live with the fact that she can't have a family. उसने भी अपनी ज़ात को मारा, तो वो क्या? एंड देन फिर आप सानिया को देखें, वो अपनी ज़ात को भी मार रही है। हर बार वो अपनी अपनी ज़ात का कुछ हिस्सा गिव अप करती है अपनी शादी को बरकरार रखने के लिए, सलमान या सलमान की फैमिली को खुश करने के लिए, अपनी शादी को करने के लिए। सो मेरे लिए तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन थी दैट इन अ वे द ड्रामा शोड मी दैट भाई मे बी साउथ एशियन मेन आर लाइक दैट। वो इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनके मुताबिक क्या सही है, और उनकी बीवी, उनकी औरत जो है वो क्या, उनकी ज़िंदगी में होने वाली औरत क्या चाहती है, उसका क्या वैल्यू है, उस इट डज़ नॉट मेक अ डिफरेंस। तो मुझे लगता है कि नार्सिसिस्ट के साथ तो आप एक्स्ट्रा वो करते हैं, लेकिन अगर आम मर्द से भी शादी हुई है तो शायद यू हैव टू गो थ्रू इट, बिकॉज मे बी शायद हमारी सोसाइटी का ये सिस्टम है, हमें ब्रेन वॉश इस तरीके से कर दिया है कि औरत को गिव अप करना है, औरत को अपनी ज़ात को मारना है और मर्द को राज करना है। मेरे तो ड्रामा इज मेकिंग मी थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एंड इफ आई कंटिन्यू ऑन दिस थॉट एंड आई ब्रिंग सलमान एंड सानिया इन द पिक्चर, सानिया ने सलमान को जब बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, डेफिनेटली सानिया को पहले ही बता देना चाहिए था, ठीक है, पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन सानिया हैज़ बीन गोइंग थ्रू सो मच, एंड ये सलमान का हक था कि उसको ये बात पता चलती, ठीक है, लेकिन सानिया हैज़ बीन गोइंग थ्रू सो मच,
उसको समझ ही नहीं आ रही वो उस न्यूज़ को क्या करे। एक अभी उसकी ज़िंदगी चलना शुरू हुई थी, जैसे वो अपनी बहन, अपनी मिना को बताती है, अपनी बहन को बताती है कि फाइनली मुझे लगा कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, दिस इज़ माय ड्रीम कमिंग ट्रू, वर्किंग एज़ अ रेज़िडेंट विद डॉक्टर रूबीना एंड लर्निंग सो मेनी थिंग्स एंड नाउ आई विल हैव टू गिव अप ऑल ऑफ दिस। तो वो एक टर्मोइल से गुज़र रही है। वो बच्चे को अबॉर्ट भी नहीं करना चाहती शायद, और वो अपनी ज़िंदगी के इस ख्वाब को भी नहीं जाने देना चाहती। तो उसके ऊपर बहुत कुछ अटैक हुआ है, शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टू डू, ठीक है? तो उसकी कोई ऐसी इंटेंशन मुझे नहीं लगता सानिया की थी कि वो बच्चे को कुछ कर देती एंड नॉट टेल सलमान, शी जस्ट नीडेड टाइम। अब सलमान को पता है उस वक़्त से क्या हो रहा है, उसको ये भी पता है कि सानिया का ड्रीम क्या है। ही नोज़ व्हाट एगनी शी हैज़ गॉन थ्रू, व्हाट सैक्रिफाइसेस शी हैज़ मेड, और कितनी मुश्किल से वो यहाँ पहुँची है। तो जब उसको सलमान को पता चलता है, तो बजाय इसके कि वो ये सोचे कि ओ सानिया का इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, सानिया, और उसको ये भी पता है कि डॉक्टर रुबीना उसको थ्रेट कर चुकी है सानिया को कि तुम अगर प्रेग्नेंट हुई तो तुम काम नहीं कर सकती, यू कैन नॉट गो ऑन फैमिली वे बिकॉज यू आर वर्किंग विद मी, यू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस, यू कुड फिगर आउट कि यार इसको कितनी स्ट्रेस हो रही होगी, ये क्या करेगी, ये सोच रही होगी, हाँ शायद सोच रही है कि बच्चे को अबॉर्ट करा दे, लेकिन think about all that Sanya is going through right now. He doesn't think about any of this. He just notices कि ये डेट 15 दिन पहले की है टेस्ट पे, और कहता है कि मुझे तो तुमने अब बताया है, और he just loses it at her without even thinking even for a moment about her and says कि मैं आ रहा हूँ, and he says a line, मैं बच्चे के साथ तुम्हें, पता नहीं, he says a line which to me it meant that you can't trust your baby with her, that you think that she will abort the baby without asking you. Now this is too much. तो again सलमान को भी आप ले लें, अच्छा भला इंसान है, बाप के अगेंस्ट है, माँ के लिए लड़ता है, बट जब उसकी अपनी बीवी की बात आई तो क्या उसने चूज़ किया, उसने वो चूज़ किया कि उसको क्या सही लगता है वो क्या। येस, इन दैट मोमेंट ही स्क्रीम्ड एट हर, मे बी वो वापस आएगा, वो ठीक हो जाएगा, बट नहीं। और अब माँ, और फिर उसके बाद की भी माँ की कॉन्वर्सेशन, माँ ने कहा कि नहीं, तुमने उसके साथ आराम से बात करनी है, तुमने हमेशा उसका ख्याल रखना है, तुम ये करोगे। तो मैं तो यही देखी हूँ कि ड्रामा इज शोइंग मी के यू डोंट हैव टू बी डॉक्टर शाहनवाज, यू कैन बी any man and you can be doing these things, because हमारे यहाँ सोसाइटी ने मर्दों को इस तरीके से ट्रेन कर दिया है that they believe what they think और what they want is more important, एंड औरत तो सेक्रीफाइस करती है, वो करती रहेगी। मुझे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हिट करी थी। अब मिना फैज़ान का भी हम लें तो फैज़ान साहब कितने आराम से, आई एम रियली हैप्पी कि तुम जो हो सेटल हो जाओगी और तुम्हें कुछ मिल रहा है इस शादी से। हम लाइक हेलो, वो इतना गुस्सा चढ़ा था मुझे फैज़ान पे। आई लाइक शुक्र है मिना ने उसको शीशा दिखाया, एंड मिना लाइक नो, तुम अपनी गिल्ट को हटाने के लिए कह रहे हो, तुम मेरे लिए वाकई खुश नहीं हो, क्योंकि अगर हम शादी में होते तो तुम मुझे कभी भी ये पोजीशन नहीं लेने देते। यू आर जस्ट फीलिंग गिल्टी दैट यू डिड दिस टू मी एंड यू चीटेड ऑन मी एंड यू बिट्रेड ऑन मी, सो यू आर हैप्पी कि ओ बेचारी तो नहीं रही, इसको कुछ मिल गया। सो आई वाज लाइक, आई वाज रियली लाइकिंग द वे मिना ने उसको सुनाई, यू नो। तो ये भी एक फैक्ट है, क्या मर्द वाकई खुश होगा अपनी बीवी के लिए? सारे मर्द, चले देयर इज़ अ स्मॉल परसेंटेज, मैं सबको नहीं इसमें लेती, बट फैज़ान जैसे लोग जो हैं वो इसलिए नहीं खुश होते कि दे आर ट्रूली रूटिंग फॉर यू एंड सेइंग कि ओ यू गोना accomplish something, you're gonna make something out of your life. They are just happy because गिल्ट उनके ऊपर से हट गई है। दे डोंट हैव टू थिंक कि ओ एक औरत की ज़िंदगी मेरी वजह से तबाह हो गई, ठीक है, अब मिना जो है वो बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाएगी, शी विल गो ऑन दिस वे एंड एवरीथिंग। सो ये इतने इतने एस्पेक्ट्स ड्रामे ने इस बार हमें मर्दों की ज़िंदगियों के दिखाए, मर्दों के दिखाए, औरतों के दिखाए, विच वर रियली रियली गुड। और डॉक्टर शाहनवाज को तो मैं कहती हूँ बंदा नहीं चेंज होने वाला भाई, बीवी मर गई तुम्हारी वजह से, यू नो, एंड व्हाट डिड यू डू? यू ब्लेम्ड एवरीथिंग ऑन सानिया। जब उसके माँ बाप आए, कोई मिनट कंट्रोल का और दूसरे बंदे को कॉर्नर में पुश करने का वो बंदा नहीं छोड़ता है। वो तो शुक्र है कि सईदा पुप्पो ने फेसबुक की वो पोस्ट निकाली और दिखाया कि भाई डॉक्टर फ़हीम जाने से पहले क्या कह के गई हैं, ये देखें। सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी, और बहुत इमोशनल मोमेंट था जिस तरीके से उन्होंने किया कि सलमान आया और उसी वक्त डेड बॉडी आती है डॉक्टर फ़रहीन की, एंड सलमान जस्ट कैन नॉट इमेजिन एंड ही इज़ लूजिंग इट, एंड आई एम जस्ट स्केयर्ड कि हम सलमान का एक बहुत बुरा साइड तो नहीं देखने वाले। इट ऑल्सो मेड मी थिंक कि कहीं कहीं सलमान भी क्या अपने फादर की थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन है, उसके अंदर भी सेल्फिशनेस अपने बाप जैसी है कि बिकॉज आधा टाइम वो फोकस कर रहा होता है उसको क्या दुख है, उसके साथ क्या गुजरी है, देन ही थ्रोज अ टैंट्रम, ही गेट्स एंग्री, देन ही गोज बैक एंड सेज सॉरी। ये हम कब से बात नोटिस कर रहे हैं,
और अगले प्रोमो में आप देखें तो उसमें भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं. सो आई डोंट नो कि वो क्या करेगा, क्या होगा, बट सलमान फॉर मी इज़ नॉट कम्प्लीटली अ ग्रीन फ्लैग. ही हैज़ लॉट्स ऑफ रेड फ्लैग्स. आई एम क्वेश्चनिंग हिम ऑल्सो. मुझे सुमेरा पे बहुत गुस्सा है कि भई ये सानिया की न्यूज़ है, उसको बताने दो, क्यों अम्मा को तुमने बता दिया. मैं तो सानिया की जगह होती तो शायद मैं तो अपनी अम्मा से बात नहीं करती. सीरियसली मैं तो नहीं आती उनके घर दोबारा. कि आप हर बात पे मुझे कॉर्नर कर लेती हैं. लाइक मैं तो ज़िंदगी अच्छी जी रही थी, आपने ज़बरदस्ती शादी करा दी. सो मुझे लगता है कि सानिया शुड बॉयकॉट हर मॉम, सीरियसली. और अब्बा भी मुझे दुगना गुस्सा आया कि डॉक्टर फ़हीम, जब ये लोग गए डॉक्टर फ़हीम की डेथ के बाद और डॉक्टर शाहनवाज़ ने दोबारा तुम्हारी बेटी पे अटैक किया, फिर सईदा फुप्पो ने दिखाया भी, तो तुम खामोशी से निकल गए. तुमने कोई तसल्ली नहीं दी अपनी बेटी को. चलो अगर तुम शाहनवाज़ को नहीं कुछ कहना चाहते थे, बेटी को तो तसल्ली दे देते. सो बड़ा गुस्सा आता मुझे सानिया के फैमिली पे, बेचारी सानिया. और एक और चीज़ जिसको मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ड्रामे को, आई एम डबल माइंडेड अबाउट दिस. सानिया हैज़ दिस कॉन्वर्सेशन विद अनदर डॉक्टर इन द हॉस्पिटल अबाउट, जब वो कहती हैं कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, देन आई टुक अ ब्रेक. फिर मैंने अपने आई हैड बेबीज़ किड्स फैमिली मैंने अपनी की. उसके बाद मैं बैठी और मैंने सोचा मैं गिव अप नहीं करूँगी. इतने उसको एक छोटी सी छोटे से चैलेंज की वजह से मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे बांटेंगे. एंड देन मैं वापस आई. ठीक है, मैं उन लोगों से जूनियर हूँ, जो मेरे सीनियर हूँ, जो मेरे साथ हैं, बट इट्स ओके. मुझे ना एक तरफ मुझे ये बात अच्छी लगी कि ड्रामा इज़ टॉकिंग टू ऑल दोज़ वुमेन हू फील कि समथिंग इज़ हैपेंड. मे बी उनके घर में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो अपनी रेजिडेंसी नहीं कंटिन्यू कर सकती. शादी बेशक नहीं हुई हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो गई हो विदाउट प्लानिंग, इसलिए वो रेजिडेंसी नहीं कंटिन्यू कर सकती. तो ड्रामा उन सब खवातीन से बात कर रहा है, लड़कियों से बात कर रहा है कि जस्ट बिकॉज दिस हैज़ हैपेंड, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम. डोंट थिंक दैट योर लाइफ हैज़ एंडेड. You can still start it, finish what you're doing, overcome the challenge that you have. If you're having family, go through with your delivery, give time to your baby, and then you can come back. एक तरफ मुझे ये लगा. लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी क्वेश्चन करती हूँ कि क्या वो सानिया जैसी लड़कियों को कह रही है कि ओह तुम गिव अप करो, तुम चीज़ करो और तुम रो नहीं. मतलब ये तो सानिया के ऊपर हर चीज़ थोपी जा रही है ना. सानिया का ख्वाब कहाँ चला गया, सानिया की अपनी मर्जी कहाँ चली गई. हम उसको बोल रहे हैं इट्स ओके, तुम जाओ बस इस पे गिव अप कर दो. अपना ख्वाब, सलमान तो अपना ख्वाब नहीं छोड़ रहा ना. या तो फिर सानिया रेजिडेंसी करे, उसकी माँ सलमान सब आए, बच्चे को संभालें और वो करे. सो मैं बड़ी डबल हूँ इस पॉइंट पे कि ड्रामा क्या एग्जैक्टली मैसेज देना चाह रहा है. सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड फॉर डॉक्टर बहू. यू गाइज लेट मी नो व्हाट डिड यू थिंक. लास्ट ड्रामा इज़ लीडर. लीडर बहुत बहुत ज़बरदस्त था. आई रियली एंजॉयड वॉचिंग लीडर. जब रुबाब मंसूर के पास पहुंची, मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि उसको मरवाएगी, इतना पिटवाएगी मरवाए से ज़्यादा. आई वाज लाइक यार यू लव दिस पर्सन, यू लेफ्ट एवरीथिंग. ठीक है, यू फील बिट्रेड, बट कैन यू रियली डू दिस. मुझे लगता है बिकॉज उसके दिल में फीलिंग्स तो हैं. क्योंकि मोहब्बत की जो, अगर इफ़ यू डोंट hate or love anyone, you will be indifferent. She's not indifferent. She's reacting to Mansoor. That definitely means that she has feelings. So ये तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको हेट करती है, बट शी इज़ एंग्री. सो मुझे होता है यार तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, तुम उसे मरवा रही हो, पिटवा रही हो. खैर, लेकिन हम एक रुबाब की एक डिफरेंट साइड देख रहे हैं जो बहुत मैच्योर है. कहीं कहीं वो इमोशनल होती है, लेकिन फिर उसको गाइडेंस मिल जाती है. जब अब्बा ने उसके बंदे को बोला ना, अपने असिस्टेंट को, कि तुम रुबाब को बोला तुम बाहर जाओ, और आगा साहब ने, और तुम रहो, मैंने इनसे बात करनी है. आई वाज लाइक आई होप शी इज़ नॉट गोना लेट इट गो. आई रियली लाइक कि वो चुप करके वहाँ चली गई. फिर बाहर निकल के उसने उसको बोला कि हु डू यू वर्क फॉर, इफ़ यू गोना डू दैट देन आई एम नॉट गोना कीप यू. और उसको सज़ा भी देती है, आप गाड़ी पे बैठेंगे. तो आई एम रियली हैप्पी कि रुबाब अपने बाप के भी कंट्रोल में कम्प्लीटली नहीं है. शी इज़ बिकमिंग अ पर्सन ऑफ हर ओन सेल्फ. आई डू होप थोड़ा बहुत अच्छा कर ले. रुबाब और मंसूर का इंटरेक्शन इन द लिफ्ट बहुत मज़े का था. इट वाज रियली फ़नी. वो अंदर आता है मंसूर, तो वो कहती है तुम कहाँ आ रहे हो. तो मैंने कहा भाई लिफ्ट, दिल में मैंने कहा भाई लिफ्ट है, कोई भी आ सकता है. तो मंसूर का रिप्लाई मज़े का था कि तुम्हारे अब्बा ने ये भी हथिया ली है. सो देयर वाज ह्यूमर इन देयर. एंड देन वो लाइट चली जाती है. फिर मैं सोचूँ ये मंसूर ने तो कुछ नहीं किया. मंसूर ने तो लाइट नहीं ऑफ कराई कि थोड़ा टाइम उसको वहाँ मिल जाए, और वहाँ उसको कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही होगी. फिर बड़ा रोमांटिक सा हमें एक सीन दिया गया. सो आई रियली आई एम इंटरेस्टेड कि लीडर ना अब तो बहुत मज़े का हो गया. जो दोनों का टाकरा हो रहा है ना, आई एम एब्सोल्युटली लविंग. जब वो उससे कहता है कि हाँ, और फिर डिटेल आप देखें, जब वो लिफ्ट से बाहर चली जाती है, लाइट आती है, वो लिफ्ट से बाहर चली जाती है, मंसूर इज़ वॉकिंग आउट. फिर वो एक बिफोर ही वॉक्स आउट, ही टेक्स अ मिनट, वो अपने मुँह पे ऐसे हाथ फेरता है, ऐसे सांस लेता है, फिर बाहर जाता है.
so that he's putting up the political face of himself in front of everyone, you know. तो वो बड़े मज़े का इंटरेक्शन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मंसूर उसको टिका टिका के जवाब दे रहा है। अच्छा, इधर पॉलिटिकल मनूवरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है कि आगा की जो पार्टी है वो जीत गई है, लेकिन फिर भी कम सीटें जीती है, और वो जो करीम दाद है वो हार गया है। ही इज़ गोइंग क्रेजी एंड यू नो ही इज़ नोटिसिंग कि मंसूर के पोस्टर कितने बड़े बड़े लगे हैं। एंड मंसूर, बस मुझे ये लगता है कि मंसूर का नई जो लुक थी विद दैट यू नो शलवार कमीज़ एंड छोटा वास्केट कहते हैं ना, या उसको कहते हैं, आई थिंक वास्केट कहते हैं, उसके साथ जो वो आए, उसकी ज़रा एंट्री स्टाइलिश होनी चाहिए थी ना, ज़रा कूल होनी चाहिए थी। वो बस एक सीन आया जिसमें उन्होंने दिखाया, मुझे लगता है म्यूज़िक के साथ धन धना करती हुई, धन धना धन करती हुई कुछ होनी चाहिए थी, बिकॉज़ मंसूर का भी तो चेंज ओवर हुआ है ना, तो आई लाइक इट। अच्छा, अली सफ़ीना का जो कैरेक्टर इंस्पेक्टर साहब, वो फ़ौरन पहुँच गए। वो बंदा जो है ना, क्या मज़े का कैरेक्टर यार, ही इज़ लाइक, वो कहता है मैं तुमसे आप कैसे आ गया? फिर उसने बताया, तो अब आई होप दे बोथ मेक अ जोड़ी, दे वर्क टुगेदर, तो वो भी एक बड़े मज़े का आएगा सीन आपका। आगे मंसूर का जो अब चेंज हो रहा है, आई एम वेरी impressed by the intelligent political moves that the drama is showing. So it's not just fluff and ये कि इसको कर दो वो कर दो, actually detailed move है कि ओके पार्टी ने पहले 100 पता नहीं कितने जीते थे, उसकी रुबाब की पार्टी ने, अब इस बार इतने जीते, 2 सीटें मंसूर जीत गया, और उधर लाला को करीम दाद को पड़ी हुई है, और वो जो है उसके पैसे ख़त्म हो रहे हैं। एंड ये भी देखिए, रुबाब थिंक्स कि उसने उसके पैसे लिए, पैसे मंसूर ने करीम दाद से लिए, बट रुबाब को लग रहा होगा कि अच्छा ये जो इतना अमीर हो गया ये मेरे बाप के पैसे हैं। तो बड़ी चीज़ों को उन्होंने एक दूसरे से कनेक्ट करके सॉलिडिफाई किया हुआ है। ये चीज़ मुझे बड़े मज़े की लगती है। बाकी किंज़ा हाशमी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी, मज़ा आ रहा है मुझे देख के। आई हैव टू गिव अ बिग शाउट आउट टू अली रज़ा फॉर, आई रियली एन्जॉयड हिज परफॉर्मेंस। ही इज़ सो कूल एंड ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ द थिंग्स एंड ही इज़ नॉट लेटिंग गो। और उसके दोस्त कह रहे हैं, बट वो कह रहे हैं नहीं मैं रुबाब का नाम नहीं लूँगा, उसने सब कुछ करीम दाद पे कर दिया है। ही इज़, आई थिंक ही इज़ जस्ट सो परफेक्ट फॉर दिस रोल। He's not going out of his way to show his macho-ness or jazbatiness. He's just playing on the surface and he's doing a brilliant job. बड़ा मज़ा आ रहा है किंज़ा और अली रज़ा दोनों को as मंसूर and रुबाब देखते हुए। Let me know what do you guys think. What was your favorite scene from the entire drama? That is all from my side. Take care and Allah Hafiz.